तले स्वयं कदामे सौभदान्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तों की जय हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते मधुसूदनाय बाबूजी इति नामिने। नमस्ते मधुसूदनाय भक्तिपात्यायते दुर्लभ कृष्ण भक्ति अति सरल कारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तों की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बैंक बैलेंस जमा करना है ना, जोर से बोलो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शबरी के बारे में मालूम है सबको? ए दारी का फल यही बजमन कृष्ण मुरार, मनुष्य जन्म की मौज मिले न बारंबार। देहदारी का फल यही, देहदारी मतलब देह मतलब शरीर, देहदारी का फल यही बजमन कृष्ण मुरार, बार बार बजो कृष्ण को। मनुष्य जन्म की मौज मिले ना बारंबार। मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलेगा। 84 लाख जूनों में से जब 80 लाख जूनें खत्म होती है ना, इसके बाद हमको इंसानी जून मिलता है। तो अगर इस जन्म में हम लोगों ने मनुष्य मिला है, इसके बाद अगर हम लोग नहीं करेंगे ना भक्ति, तो वापस वही 84 लाख जूनों में भटकते रहेंगे। तो आपको पता है शबरी की कथा कैसे है? खाली यही पता है ना, बेर झूठे खिलाए। शबरी बनी कैसे? किसको किसको पता है शबरी बनी कैसे? पता है आपको? शबरी जो थी ना, शबरी माता पहले जब उसकी एज थी, जब शादी होने वाली थी, तो उनके वो लोग, उनमें क्या एक रूल था कि बहुत सारी बकरियां रहती है ना, उनका वध करना, वध करके सबको जो संगत आती है, मतलब वो क्या बोलते हैं, बाराती जो शादी में जो लोग आते हैं ना, उनको खिलाना। जब शबरी की शादी हो रही थी, तो उसके पिता ने उसको बताया कि शबरी नाम नहीं था उसका, दूसरा कुछ नाम था। तो क्या हुआ, इसके बाद उसने बोला कि भाई एक जो तुम्हारी शादी हो रही है, तो उसने बोला इतनी बकरियां क्यों आई है? अपने पिता से उसने क्वेश्चन पूछा। तो उसने बोला बेटा आपकी शादी हो रही है, ये हमें रिवाज है कि उसको बकरियों का पूरा काट के मांस सब जो भी शादी पे आएंगे ना उनको खिलाना पड़ेगा। तो शबरी हैरान हो गई, क्योंकि शबरी मासूम थी। अगर मासूम बन जाओगे ना तो भगवान जल्दी मिल जाता है। मासूम लोग भले संसार वालों को पागल लगते हैं, पर भगवान को प्रिय है। मासूम लोग होते हैं ना, वो संसार वालों को क्या लगते हैं? बेवकूफ लोग हैं। देखो फालतू लोग टाइम पास करने मंदिर चले जाते हैं, ये करते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है वो फालतू लोग ही सही है। अभी एक वो ऐसे ही बता रही हूँ, एक समुद्र था, समुद्र में एक मतलब नाव चलाते हैं ना, तो नाव चला रहा था, तो एक पढ़ा लिखा अमेरिका से आया, तो उसे क्या बोला उसको, नाव चलाने वाले को, तुमको इंग्लिश आती है? बोला नहीं आती है। बोला तुमको और कुछ आता है? अमेरिका देखा है? बोला नहीं देखा है। तो तुमने यार क्या है तुमने? बोला तुमको मराठी आती है? बोला नहीं आती है। अच्छा तुमको गाड़ी चलाने आती है? तो नाव वाले ने बोला मेरे को नाव खाली चलाने आती है, मुझे और कुछ नहीं आता है। तो उसने बोला ठीक है, तुमने जिंदगी में कुछ भी काम नहीं किया। जैसे हमारे लिए लोग क्या सोचते हैं, हमने कुछ काम नहीं किया। फिर जब नाव चलते चलते बहुत पानी आ गया, तो नाव वाले ने उसे पूछा तुमको तैरने आता है? तो उसने बोला नहीं। उसने बोला देखो मैं तो, मुझे कुछ नहीं आ रहा था, मुझे इंग्लिश भी नहीं आती थी, मैं, आपने बोला कुछ भी नहीं आता है, मेरी तो आधी उम्र गई, तुम्हारी तो बूढ़ी जाने वाली, क्योंकि तुमको तैरने नहीं आता है। ठीक उसी तरह से हम लोग कर जाएंगे, भले हम बेवकूफ है, लेकिन जो अपने आप को बहुत सियाने समझते हैं ना, वो डूबते रहेंगे और हम निकलते जाएंगे।
जैसे वो बेवकूफ था, उसको कुछ नहीं आ रहा था नाव वाले को, ना इंग्लिश आ रही थी, ना अमेरिका घूमा था, ना उसको गाड़ी चलाने आ रही थी, कुछ भी नहीं आ रहा था। लेकिन उसको क्या आ रहा था? तैरने आ रहा था। ठीक उसी तरह से हम लोग क्या है, हमको कुछ नहीं आता है, संसार की कोई बात नहीं आती है, लेकिन हमको क्या आता है? भगवान का नाम लेने आता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखो भैया के लिए लोग सोचेंगे कि देखो क्या कर रहा है दुकान में बैठ के ये, लेकिन भले कोई बहुत लोग बोलेंगे ऐसा दिमाग ऐसे हो गया है, अभी उम्र हो गई, ऐसे सब बोलेंगे, लेकिन भगवान को ऐसे लोग प्रिय होते हैं। ऐसे नहीं कि हम लोगों को सत्संग करने के लिए मिल रहा है इसके लिए, वैसे भी ये भावना बहुत मुश्किल लोगों को आती है कि हम लोग सत्संग बैठ के करें, भले 2 जने हो 3 जने हो। फिर शबरी को जब मालूम करा कि ये तो क्या हो रहा है कि ये मेरी वजह से इतने बकरे मरेंगे, ये बलि चढ़ेंगे, तो शबरी का बहुत हैरान हो गई, उसने रातों रात भाग गई। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और रातों रात क्या किया उसने? भाग गई। और वहां पे उसकी शादी, उसने बोला मेरी वजह से अगर नुकसान हो रहा है तो मैं ऐसी शादी नहीं करूंगी। लेकिन हम जो ऐसे संसार के वातावरण में हैं, हम लोग तो खुद ही पाप करते हैं, दूसरों को तो करने की बात भारी नहीं आती, लेकिन हम खुद ही पाप करते हैं। खाना खाते क्या है? मांस। आप लोग तो नहीं खाते ना कोई मांस, ये सबसे बड़ा पाप है, सबसे बड़ा। क्योंकि मांस खाना मतलब एकदम गलत में गलत है, मांस खाना ही नहीं चाहिए। तो फिर वो तो देखो दूसरों को खिलाना पसंद नहीं कर रही थी, और हम लोग अगर खुद सेवन करें तो गलत है। तो फिर वो उसने भाग गई ना जैसे ही, तो वहाँ एक ये कुटिया में जाके रही, क्योंकि जवान थी, सुंदर थी बहुत, और शादी होने वाली थी तो कुछ अलग ही थी। तो फिर उसने वहां पे बैठ गई। तो वहां पे एक संत थे, उस संत ने बोला बेटा क्यों भाग के आई है? तो उसने सब बताया क्यों भाग के आई थी। क्यों भाग के नहीं गई थी, एक्चुअली ऐसा बोलना भी गलत है, क्योंकि शबरी तो माँ शबरी की बहुत महिमा है, वो घर छोड़ के चली गई थी। भाग के आना, सॉरी भगवान क्षमा करना, भागना वर्ड उन लोगों के लिए जो दुनिया के गम नहीं सह सकते हैं और भाग जाते हैं, उनके लिए वर्ड है ये। और जो ये इज्जत है जो शबरी माँ की, जो राम उनके घर गए, इनके घर भी राम आए हैं आज। तो फिर वहाँ सोमवार को आएंगे सब जगह पे, पर भैया के घर में आज ही राम आ गए। तो फिर शबरी माँ ने क्या किया, उसको संत ने बोला क्या हुआ, आप घर छोड़ के क्यों आ गए हो इधर? तो उसने पूरा सब बताया। मैं शॉर्ट में ले रही हूँ, उसकी बहुत बड़ी कथा है, वे कैसे किया, क्या किया, कैसे लड़ी थी। तो फिर उसने बोला अभी मैं भगवान का नाम जाप करूंगी, इतने बकरियों की बलि चढ़ जाएगी, इससे अच्छा है मैं ही क्यों ना घर छोड़ के घर से चली आके इसके लिए बैठ गई कि इससे अच्छा है मैं भगवान का नाम जाप करूं। तो शबरी ने उसको क्या बोला, उसने ठीक है। फिर वो क्या करती थी, संतों की सेवा करती थी। जो वहाँ पे कुटिया में सब संत थे, सबकी सेवा करती, कुटिया साफ करती। तो वहाँ पे क्या होता था, राम की कथा चलती थी, श्री राम की, राम नहीं बोलेगा, श्री राम। और पता है रावण को गुस्सा कभी आता था, श्री राम बोलने से गुस्सा आ जाता था। श्री राम बोलो ना तो बोले, फिर राम बोला ऐसे। और पता है जब भी विभीषण ने सब जगह क्या लिखा था, राम राम राम, सब जगह राम नाम लिखा था। तो एक बार रावण उसमें चला गया, जो कक्ष बोलते थे, कक्ष में चला गया। तो रावण ने बोला अरे मेरे दुश्मन का नाम लिखा है राम। तो कभी कभी हमको बुद्धि यूज करनी चाहिए, हमको बुद्धि यूज करनी चाहिए कि भाई हमको कभी क्या बोलना चाहिए, क्योंकि झगड़ा नहीं होना चाहिए। अगर थोड़ी बात में झगड़ा हो गया तो बहुत कलह हो जाती है, तो हमको थोड़ी बुद्धि यूज करनी चाहिए। तो उसने पता है क्या किया, विभीषण ने क्या बोला, नहीं मैंने
राम का नाम नहीं लिखा है। रा से होता है रावण, म से होता है मंदोदरी, र से होता है रावण और म से। उसको तो पता था ना मेरे राम का नाम लिखा है, और राम को भी पता था राम का नाम लिखा हुआ है, लेकिन झगड़ा नहीं हो, कलश नहीं हो। तो हम भी घर में रह रहे हैं ना, तो ऐसा काम करना चाहिए झगड़ा भी नहीं हो और बात भी बन जाए, ऐसा हमको काम करना चाहिए। तो शबरी माँ ने क्या किया, पूरी सब सफाई करती, सब करती, और हम लोग सेवा करते हैं। हमको तो कोई सेवा कुछ बोले ना, तो हम लोगों को तो टाइम ही नहीं मिलता है। हम लोग क्या सोचते हैं कि सेवा नहीं, घर की सेवा कर रहे हैं ना, ऐसे ही भगवान खुश हो जाएंगे। अरे करो घर की सेवा, लेकिन मंदिर की भी सेवा करो, थोड़ा पाठ पूजा पे ध्यान देना चाहिए। क्योंकि हमारा जन्म क्यों है, देहधारी का फल ही भजमन कृष्ण मुरार, मनुष्य जन्म की मौज मिले ना बारंबार, बार बार नहीं मिलेगी। अपने नींद से थोड़ा निकालो टाइम, निकल सकता है। तो शबरी माँ क्या करती, श्री राम की कथा सुनती। पानी के लिए तो उठ जाएंगे। एक माता थी, वो बोलती थी, सच्ची कथा है पता है, एक माता थी बोलती थी, मैं तो कभी ना उठूं 4 बजे, कभी ना उठूं, मनीषा जैसे, मैं 4 बजे मैं कभी ना उठूं 4 बजे, ऐसे बोलती थी माता। तो फिर क्या हुआ, उसके घर में ना पानी 8 दिन से नहीं आ रहा था। फिर 9वें दिन पता है कितने बजे आया, 4 बजे पानी आया, 3 बजे। तो उससे सबने पूछा आज कैसे उठी हो, बोला पानी भरने के लिए। तो सबने क्या बोला सीधी उंगली से घी नहीं निकला तो तेरी उंगली भगवान ने निकाली कि भाई इसको 4 बजे उठाओ, उठो। तो उठो, वैसे नहीं उठ रही है, पानी के लिए तो उठोगी, पानी के लिए तो उठेंगे। फिर शबरी माँ रोज श्री राम की कथा सुनती। तो फिर अपने गुरु को क्या बोलती, हरे कृष्ण, हरे, जोर से बोल, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये प्रसाद है, प्रसाद भी जरूरी है, नहीं प्रसाद जरूरी है। तो फिर क्या हुआ, जैसे ही शबरी माँ रोज किसकी कथा सुनती, श्री राम की, तो उसके मन में भगवान के लिए भावना जागती गई। पहले ही वो शुद्ध थी। क्यों शुद्ध थी, अपनी शादी को त्याग कर दिया। कोई अपनी शादी को त्यागेगा? आजकल की लड़के तो कैसे शादी में खुश हो जाती है, त्याग कर सकेंगे? कोई नहीं कर सकता है। लेकिन शबरी माँ ने अपनी शादी त्याग कर दी, सिर्फ इसके लिए कि भाई इतनी बकरियों की जान बच जाए। और हम तो बोलेंगे 100 बकरियां क्या, कितनी की भी जान जाने दो, हम तो शादी करें। जो माँ बाप हमको पाल पोस के बड़ा करते हैं, माँ बाप के लिए नहीं सोचते हैं, तो बकरियों की क्या सोचेंगे। आज के युग की बात कर रही हूँ। अगर अपने पे आएंगे ना वो लोग, क्या करेंगे, माँ बाप को छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन शादी करनी है तो इसी से ही करनी है, चाहे बाद में उसको छोड़ दे, हाँ, पर पहले शादी करनी है। तो फिर उसने बोला, शबरी माँ ने राम की कथा सुनते सुनते वो बहुत सुनती, उसके मन में भाव जाग गया था भगवान के लिए। तो हमारे मन में भी किसके लिए जाग गया है भाव? श्री कृष्ण के लिए, कृष्ण के लिए। तो हम भी कृष्ण के तो धाम में जाएंगे, तो जाने के लिए कुछ करना पड़ेगा, भगवान का नाम लेना पड़ेगा। फिर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर क्या हुआ, शबरी माँ ने वो जो गुरु महाराज जी थे उनसे पूछा, मुझे राम कभी मिलेंगे? बोला मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। फिर जैसे समय रहते गुरु चोला छोड़ने वाले थे, गुरु कभी मर जाते नहीं है, ये कभी भी नहीं, वो हमेशा रहते हैं। तो उनके गुरु महाराज जी ने संसार को त्यागने का सोचा, तो वो जो उन्होंने क्या किया, एक कपड़े गीला करके रख के गए, बोला ये सूखेगा ना तो राम आएंगे, और आएंगे, जरूर आएंगे, पर शबरी माँ आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो उसने बोला मैं इंतजार करूंगी, पक्का करूंगी, मुझे राम चाहिए। और हम लोग क्या करते हैं, एक दिन भक्ति किया, समझे थोड़ा भी भक्ति किया, नहीं मिला भगवान, छोड़ देते हैं, गिव अप कर देते हैं। गिव अप नहीं करना है,
सरेंडर करना है भगवान, जब तुमको अच्छा लगे तो फिर मिलो। सरेंडर करना मतलब क्या हुआ, हम उनके हो गए, और गिव अप मतलब रास्ता छोड़ दिया। हमको रास्ता नहीं छोड़ना है, भले चाहे कितनी भी तकलीफें आए। फिर शबरी माँ को कितनी तकलीफें आई, आप कभी शबरी की मैं पूरी डिटेल लूंगी, पूरा हफ्ता शबरी माँ पे करूंगी कथा, आप सुनेंगे ना आप रो पड़ेंगे। इतनी उसको तकलीफें आई, इतनी तकलीफें आई, वहां के संत थे उन्होंने उनको इतनी तकलीफें दी, फिर भी शबरी माँ ने राम का इंतजार करना नहीं छोड़ा। फिर रोज क्या करती, वो जो फूल थे ना वो रोज ऐसे सजाती और बेर रोज खट्टे हैं फेंकती और मीठे रखती। तो एक दिन क्या हुआ, वो उनके जो आजू बाजू थे ना, तो वो शबरी माँ को सफाई करने नहीं देते, क्योंकि कम जात वाले को पहले नहीं की करने देते थे, तो थोड़ा मिडिल होते थे उसको नहीं करने देते थे। उनको ये बोलना भी गलत है हमारे लिए, लेकिन बोलना इसके लिए पड़ रहा है कि कथा में आया है। तो फिर वो करती ना, तो वहाँ के ब्राह्मण उनको बहुत तंग करते थे, बहुत तंग करते, बहुत तंग करते। तो शबरी माँ को एक बार लग गया हाथ में, जैसे ही हाथ में लगा तो वो शबरी माँ ने क्या किया, वहाँ तालाब बना हुआ था और तालाब में उसका ब्लड गिर गया। जैसे ही ब्लड गिर गया तो वहां से क्या निकलने लगे, कीड़े, कीड़े निकलने लगे। तो शबरी माँ को तो नहीं मालूम, वो अंदर जाके बैठी, बोली मेरे राम आएंगे, पक्का आएंगे। तो ब्राह्मणों ने बोला अरे तुमने क्यों सफाई की, जब हम लोगों ने तुमको मना किया था ना हमारे घर की सफाई कुटिया की तुमको नहीं करनी है, फिर क्यों किया तुमने। तो शबरी माँ को बहुत दुख हुआ कि भाई मुझे सफाई भी नहीं करने दे रहे, क्योंकि मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे। हम इंतजार करते हैं, हम किसका इंतजार करते हैं, पैसे आएंगे, कैसे आएंगे पैसे, ऐसे आएंगे पैसे, वैसे आएंगे। हमारा दिमाग किस तरह चलता है, पैसे कैसे आए, ज्यादा से ज्यादा पैसे कैसे मिले, हम वही इंतजार करते हैं। बाकी ये नहीं करते हैं कि मेरा राम कभी आएगा, मेरा राम कभी आएगा, ऐसे करते हैं, मेरा कृष्ण कभी आएगा। फिर शबरी माँ ने जैसे ही अंदर गई और वहाँ पे फिर भी क्या किया, एक दिन उसको थोड़ा लगा मन में, फिर सुबह उठ के वापिस ही काम सब करने लगी। लेकिन वहाँ पे तालाब में क्या हो गया, कीड़े निकलने लगे, और उन लोगों ने क्या किया, सब कुछ करके देखा कि ये साफ हो जाए तालाब, तो साफ नहीं हो रहा था। और वहां से उन संतों को मालूम करा कि कौन आने वाले हैं, श्री राम और लक्ष्मण आने वाले हैं। मैं बहुत डिटेल, बहुत थोड़ा कम ले रही हूँ क्योंकि कथा बहुत बड़ी है, ये सुनेंगे ना आप रो पड़ेंगे, इतनी मस्त कथा है। लेकिन क्या है, टाइम का अभाव है इसके लिए। तो फिर वो वहां से श्री राम और लक्ष्मण आने वाले हैं, उनको संतों को मालूम करा, बोला अभी क्या करें, ये तालाब तो हो ही नहीं रहा है। और वहां पे शबरी माँ तो अपने में मस्त है, उसको तो मालूम ही नहीं था कि क्या हो रहा है, वो अपना ही काम कर रही है। सफाई किया, फिर फूल बिछाए, मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे, फिर चुन के लाई, मीठे कौन से खट्टे कौन से हैं, खट्टे फेंक देती थी, मीठे रखती थी। हम तो संसार में डूबे हैं, अपने बच्चों के लिए या सबके लिए करते हैं, लेकिन भगवान के लिए नहीं करते। वो अच्छा होगा हमारे लिए, बुरा हुआ वो भगवान, कुछ बुरा हुआ ना हमारे साथ तो क्या बोलेंगे, ये हमारे साथ भगवान ने किया ऐसा, कुछ अच्छा होगा तो ये मेरी मेहनत का फल है। सच्ची बोलो, ऐसा बोलते हैं कि नहीं, बोलते हैं ना, अच्छा हुआ तो ये मैंने ही तो किया था, बुरा हुआ तो ये भगवान तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो, मैं इतनी बुरी थोड़ी हूँ। तो अच्छा हुआ तो तुम ये भी तो बोलो भगवान ये आपकी कृपा से हुआ है, मेरी आपकी कृपा से हुआ है। बेटे अच्छे हो तो बोलो भगवान ये आपकी कृपा से मेरा बेटा अच्छा है, अगर बुरा भी निकले तो बोलो वो मेरा कर्म है, तभी भगवान आके रक्षा करेगा। सच्चे दिल से ये करके देखो। फिर शबरी माँ अपने मस्त में कर रही थी और उसको भी मालूम कर गया, अरे मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे। संत बोले तुमको थोड़ी देखने आए, हम पहले दर्शन करेंगे। लेकिन भगवान भाव के भूखे होते हैं, प्रेम के भूखे रहते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो भी उसको प्रेम से देता है वो स्वीकार करता है। तो फिर जैसे ही श्री राम और लक्ष्मण आ रहे थे, बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय से बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। आए जैसे ही तो
तो वहाँ पे फूल ऐसे बिछे हुए थे, बिछे देखो वो भी मना रहा था जैसे देखा ना आवाज कैसे आ रही थी, अलग आ रही थी। कभी भी आप देखो माइक में ऐसा होता ही है, उधर भी होता है इधर भी, कुछ ऐसी अनहोनी होती है तो भी आता है और अच्छा होता है तो भी उससे होता है, नहीं तो देखो क्लियर चलता है। फिर जैसे ही आ रहे थे श्री राम तो सबने बोला राम भगवान आप है ना ये तला हुआ है इसमें खाली अपने चरण डाल दो, बहुत ऐसे खराब हो गया है, जल है ना उसका पीने लायक नहीं बचा है, राम जी आप ऐसा करो। तो राम ने क्या बोला, नहीं मैं नहीं करूँगा। तो बोला क्यों, मेरे से भी ये नहीं होगा साफ, मेरे से भी ये पवित्र नहीं होगा। सब संत हैरान हो गए, आपसे कैसे नहीं होगा। तो बोला माँ शबरी को बुलाओ, माँ शबरी को बुलाओ, इसके हाथों से ही होगा। सब लोग हैरान, क्योंकि वो लोग तो उसको क्या मानते थे, कुछ नहीं मानते थे, वो अपने आप को संत भक्त मानते थे, लेकिन उसको कुछ भी नहीं मानते थे। कभी भी है ना नीच जो कम है ना, अपने से कम है, उसको कम कभी मत मानो, उसको गले लगा कि बोलो तुम भी भगवान के भक्ति हो, तो भगवान बहुत खुश होते हैं। कभी किसी को नीचा कभी मत दिखाना, भले उसकी सहायता नहीं कर सको ना, लेकिन नीचा कभी मत दिखाना। जिंदगी में ये गांठ बांध लो कि हमको किसी को भी नीचा नहीं दिखाना है, सब भगवान के भक्ति है। वो अलग है कि कर्मों के हिसाब से वो भुगत रहे हैं। तो फिर क्या हुआ, उसने बोला नहीं, माँ किसको बुलाना है, माँ शबरी को। जैसे ही माँ शबरी आई उसको सब लोग हो गए सर नीचे हो गए, और उसने राम ने बोला माँ शबरी आप इसमें अपने चरण डालो। नहीं स्वामी मैं कैसे डाल सकती हूँ, आप हो मेरे प्रभु आप डालो। बोला मैं, आप जब तक इसमें चरण नहीं डालोगे तब तक जल पवित्र नहीं होगा। जैसे ही शबरी माँ ने अपने चरण डाले तो पूरा जल पवित्र हो गया। सब संत देख के सब हैरान हो गए, बोलो जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। वही बजा रहा है ढोलक। तो फिर सब हैरान हो गए बहुत, ये देखो कि जिसको हम मान रहे थे वही पवित्र है। फिर राम ने उनके, श्री राम ने उनके बैर खाए, और लक्ष्मण देख रहा था झूठे बैर खा रहा है, वो तो खा ही नहीं रहा था। और राम क्या, श्री राम क्या बोल रहे थे, कितने मीठे हैं माँ, आपने मेरे लिए रखे हैं ना। हाँ हाँ शबरी बोलती हाँ मैंने ये आपके लिए रखे हैं। और आप अपने बच्चे को कितना प्यार करते हैं, करते हो ना। अब झूठे बैर खिला के देखो, खाएगा, खाएंगे ही नहीं। लेकिन हमारे राम भगवान श्री राम झूठे बैर भी खाते हैं। क्यों खाते हैं, उसमें प्रेम छुपा हुआ है, प्रेम छुपा हुआ है, प्रेम की वजह से ही भगवान ने शबरी के मीठे बैर भी खाए। तो आज से संकल्प करो कि हमारे घर राम आएंगे, आ चुके हैं और यहाँ पे आ चुके हैं। तो फिर आ भी गए, तो फिर आज ही हमारे लिए दिवाली है, क्योंकि हम लोग मंडे को यहाँ नहीं आ सकते। तो राम ने बोला इधर अभी आज ही मना लो दिवाली, नहीं तो आज मैंने सच बताऊं आने का नहीं सोचा था। फिर मैं सोची नहीं दिवाली तो मननी चाहिए, बाकी इधर नहीं मनाए तो अच्छा नहीं लगेगा। तो राम पहले भाई के घर में आ गए, भाई भाभी के। तो फिर और क्या चाहिए, अभी राम पे हम लोग भजन गाएंगे, फिर विराम देते हैं। जय श्री राम, जोर से बोलो। बस 5 मिनट ही कीर्तन करते हैं, आपको भी जाना है, हम फिर ठीक है। समझ में तो आई ना कथा, ऐसे बनोगे ना। जय श्री राम, जय श्री राम।